दोस्तों, जुलाई 2024 में सिंह राशि वालों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। और तो और प्यार मोहब्बत के सिलसिले में कुछ खास होने जा रहा है। क्या है ये खुशखबरी और आखिर क्या खास होने जा रहा है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का महीना प्यार मोहब्बत के मामले में, पैसों के मामले में और परिवार के मामले में कैसा रहेगा, ये सब जानने वाले हैं। वैसे मैंने सुना है सिंह राशि वाले दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हर कोई उनके दिल के साथ एक खिलौने की तरह खेल के चला जाता है। अगर ये सच है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सामान्य तौर पर सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। फिर अंत में हम प्यार मोहब्बत के मामले में आपको एक खुशखबरी भी देंगे, तो बने रहिए अंत तक। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना आपके लिए वैसे तो बहुत सारी उपलब्धियां लेकर आने वाला है, लेकिन फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी तरह के शॉर्टकट को अपनाने से बचना चाहिए। विशेष रूप से धन कमाने के लिए किसी की बातों में आकर बिना सोचे समझे धन का निवेश करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। आपकी लंबी यात्राओं का योग भी बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति प्रबल रहेगी। आपका अनुभव आपके काम आएगा। आपकी नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। आपके अनुभव से अन्य लोग प्रेरित होंगे, आवश्यक निर्णय लेंगे और आवश्यक कार्य करेंगे, जिसे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपको अपने आप को संभालने से, परिस्थितियों को संभल कर काम करने से अच्छी छवि बनाने में सफलता मिलेगी। आपको कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, जिससे और लोग भी आपके अनुभव से लाभान्वित हो सकें। कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी आपके लिए मददगार रहेंगे। व्यापार करने वाले जातक धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आपको कोई भी निर्णय बदलने में असुविधा महसूस होगी, लेकिन आवश्यकता को ध्यान में रखकर अगर ऐसा करना हो तो आपको करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह महीना ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आपको अपनी योजनाओं को पूरी तरह से पूर्व पालन करने पर ध्यान देना चाहिए। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल है। आपके रिश्ते में खूब प्रेम बढ़ेगा। महीने का पूर्वार्ध ज्यादा अनुकूल है। विवाहित जातकों को छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपने रिश्ते के पक्के रहेंगे और इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो सकता है। आर्थिक रूप से भी उसी अनुपात में है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी। कुल मिलाकर कहें तो यह महीना आपको सुख दे सकता है। आइए अब हम जान लेते हैं नौकरी और बिजनेस करने वालों के लिए जुलाई का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उन्नति की राह खोलने वाला महीना रहेगा। परम पवित्र देव गुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में पूरे महीने विराजमान रहकर आपको अनुभव देंगे। आप वस्तुस्थिति को समझकर उसके अनुसार आचरण करेंगे, आवश्यक निर्णय लेंगे और आवश्यक कार्य करेंगे, जिसे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपको अपने आप को संभालने से, परिस्थितियों को संभल कर काम करने से अच्छी छवि बनाने में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा कायम होगा। आपकी राशि के स्वामी सूर्य महाराज एकादश भाव में महीने की शुरुआत में विराजमान रहकर आपको सर्वगुण संपन्न बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा। आप उनके कृपा पात्र बनेंगे और उनकी बदौलत आपको अपने कार्य क्षेत्र में जमकर काम करने का मौका मिलेगा और पदभार में बढ़ोतरी का तोहफा भी मिल सकता है। यदि आपको व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में ही वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जो आपको काम के प्रति जुनूनी बनाएंगे। इससे आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहकर का बड़े बड़े निर्णय लेंगे। काम को किस तरीके से व्यवस्थित करते हुए विस्तार दिया जाए, आपका सारा ध्यान इसी पर रहेगा और इससे आपका व्यापार धीरे धीरे सुचारू रूप से वृद्धि की राह पर आगे बढ़ेगा और व्यापार में उन्नति के योग बनने शुरू हो जाएंगे। यदि आपको ऐसा काम करते हैं जो सरकारी क्षेत्र से भी संबंधित हो, तो फिर कहना ही क्या, आपके व्यापार की चौमुखी उन्नति होने के प्रबल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक यानी पैसों के मामले में जुलाई का महीना कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने के शुरुआत इस महीने आपके खर्च और आपकी आमदनी दोनों ही बढ़ेंगे। महीने की शुरुआत में बुध महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपके खर्च बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाएंगे।
विशेष तौर पर आप आमदनी का कुछ हिस्सा खर्च करेंगे और आपके व्यवसाय में भी खर्च होंगे। लेकिन सूर्य महाराज और शुक्र महाराज एकादश भाव में बैठकर आपकी आमदनी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। राहु महाराज की उपस्थिति अष्टम भाव में आपके साथ अचानक से धन प्राप्ति और धन लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे निवेश करने से अचानक धन हानि की भी संभावना बन सकती है। मंगल महाराज महीने के उत्तरार्ध में दशम भाव में बैठ जाएंगे, जो आपकी आमदनी को बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन सूर्य और शुक्र आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपके खर्चों में और तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन 19 जुलाई को बुध महाराज के आपकी राशि में प्रवेश कर जाने से इन पर कुछ हद तक नियंत्रण हो सकता है। इस प्रकार कहा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आर्थिक तौर पर आपको सावधानी रखनी होगी कि कहीं कोई ज्यादा बड़ा ऐसा खर्च ना करना पड़े जो आपकी आर्थिक स्थिति को प्रतिकूल परिस्थितियों की ओर ले जाए। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए धन का उपयोग करना चाहिए और आवश्यक योजनाओं में निवेश करने के बारे में विचार करना चाहिए। अब आइए समझ लेते हैं जुलाई का महीना सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहने वाला है। फिर इसके बाद हम जानेंगे प्यार मोहब्बत की बातें, तो बने रहिए। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो ठीक ठाक रहने की संभावना है, फिर भी राहु महाराज के पूरे महीने अष्टम भाव में और केतु महाराज के पूरे महीने द्वितीय भाव में बने रहने से भोज्य सामग्री से संबंधित शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपके भोजन में असंतुलन और पौष्टिकता की कमी तथा बासी और गृष्ट भोजन करना आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आपको इन समस्याओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस महीने आपको अपनी कमर में दर्द का एहसास भी हो सकता है। उसके लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि कोई बड़ी समस्या आपको परेशान न कर सके। आप अपने स्वास्थ्य को भली प्रकार संभाल पाएं, एक अच्छी दिनचर्या इसमें आपकी मदद कर सकती है। अब जान लेते हैं उसके बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, यानी प्यार मोहब्बत और विवाह के मामले में जुलाई के महीने में सिंह राशि वालों के लिए क्या नया होने वाला है। लेकिन आप जो चुपके बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा। चलिए अच्छे बच्चों की तरह सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप भी एक्साइटेड हैं प्यार का सिलसिला जानने के लिए तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो यह महीने की शुरुआत आपके प्रेम जीवन को बहुत खूबसूरत पलों का तोहफा देने जा रही है। शुक्र जैसे ग्रह की दृष्टि आपके पंचम भाव को प्यार से सराबोर कर देगी। आप और आपके प्रियतम के बीच सब कुछ रोमांच से भरा होगा। आपको अपने चारों ओर अजीब सी खुशी का अनुभव होगा, पर यह खुशी आप दिल से अपने प्रियतम को भी देना चाहेंगे, जिससे आप दोनों के बीच अंतरंग संबंधों में भी बढ़ोतरी होगी और आपका रिश्ता परवान चढ़ेगा। सूर्य महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर होने से बीच बीच में अहम का टकराव भी होगा, लेकिन वह प्यार ही क्या जिसमें छोटी मोटी कहासुनी ना हो, इससे प्यार और बढ़ेगा। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में जब 12 जुलाई से मंगल महाराज दशम भाव में बैठकर अपनी अष्टम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे तो वह आपके प्रेम जीवन में कुछ तनाव बढ़ा सकते हैं। बेवजह की चिंताएं और बेवजह की कहासुनी आपको परेशान कर सकती हैं। इस सब से निकलने के लिए आपको अपने प्रियतम से बातचीत करनी होगी और एक दूसरे को बैठकर समझकर है इस बात का हल निकालना होगा। इससे कोई बड़ी अप्रिय समस्या नहीं हो पाएगी। यदि आप एक विवाहित हैं तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में सप्तम भाव में विराजमान लेकर आपको अपनी विवाहित जीवन का पालन करने को कह रहे हैं। आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभालना चाहिए और उसमें आ रही समस्याओं को दूर करने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। धीरे धीरे इससे आपका वैवाहिक जीवन सुधर जाएगा और आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव में कमी आएगी और घर में खुशियां बढ़ेंगी। अब आइए पारिवारिक मामले में जुलाई का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, थोड़ा इस पर भी गौर कर लेते हैं। ये महीना पारिवारिक तौर पर मिला जुला रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जो पारिवारिक संपत्ति को बढ़ाने का संकेत देते हैं। आप प्रॉपर्टी खरीदने में सफल हो सकते हैं। यह प्रॉपर्टी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा फलदायक रहेगी और आपकी स्थिति को भी बढ़ाएगी। उधर देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठकर अपनी पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को और सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को संभाल कर रखेंगे।
वैसे पारिवारिक जीवन में आ रही समस्याओं में कमी आएगी। परिवार में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव रखेंगे। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। आपके माता और पिता परिवार के हित में कोई बड़ा निर्णय भी इस महीने ले सकते हैं। उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार को लेकर कुछ खर्च भी अवश्य करने पड़ेंगे। 19 जुलाई को बुध महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे और परिवार के लोगों का सहयोग आपके पक्ष में मोड़ने लगेगा। इससे आपको भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। हालांकि पूरे महीने तो बुध महाराज आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, जो बीच बीच पर आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलवा सकते हैं जो परिवार के लोगों को अच्छी ना लगे। इसलिए अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें तो यह महीना बहुत अनुकूल रहेगा। तीसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में रहेंगे, जिससे भाई बहनों का सहयोग आपके साथ रहेगा। वह आपकी आर्थिक तौर पर भी सहायता करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र और सूर्य आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे आपको बाहर जाने का मौका भी मिल सकता है और इसमें भाई बहन भी आपकी मदद करेंगे। इस प्रकार मासिक राशिफल के अनुसार पारिवारिक जीवन आपको संतुष्टि दे सकता है। दोस्तों, खुशी बांटने से ही मिलती है। सिंह राशि वाले तो वैसे भी अच्छे दिल के होते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिए। मुझे पता है आप जरूर करोगे। धन्यवाद शेयर करने के लिए। भगवान आपको हमेशा सुखी रखे।